हेलो गाइस, एक बार फिर से द हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 69 में आप सभी का वेलकम। आप लोग के प्यार और डिमांड पे इस सीरीज को फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लिंग मॉक्सू ने जैसे ही वहाँ पर हाथी वाले जेंट्स को मारा होता है तो वहाँ पर उसके गिरने के साथ में जेंट्स के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो वहाँ पर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगले पली दिखाते हैं हमें जेल्स के कुछ मधुमक्खी पैटर्न में कीड़े जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लिंग मॉक्सू के ऊपर अटैक करने के लिए। लिंग मॉक्सू जब देखती है कि मेरे पर अटैक करने वाले हैं तभी वो अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए उनके वहां पर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन साथ ही लिंग मॉक्सू सामने की तरफ उस हाथी वाले जेल्स को मरते हुए देखकर अपने मन में सोचती है। इससे पता चलता है कि जेल्स मरने के बाद में बहुत ज्यादा कीड़ों में बढ़ जाते हैं, लेकिन यह उन माइंड से बहुत अलग है। ये उनका रिप्रोडक्शन करने का टेक्निक है। लिंग मॉक्सू को जब वहां पर दूसरे जेल्ट फील करते हैं कि उन्होंने उसके हाथी वाले साथी को मार दिया है, तभी दूसरे हाथी मेरे साथी दौड़ के आते हुए चिल्ला के कहते हैं, दुश्मन उसको मार डालो, खत्म कर दो उसे, उस औरत को पकड़ो, जल्दी करो, अलार्म बजाओ। और उनको इस तरह से भाग के आते हुए देख के जितने बीच में माइंस कर रहे होते हैं कैदी, वो सब भागने लगते हैं। और तभी वो हाथी तुरंत भाग के आते हुए लिंग मॉक्सू के ऊपर अपने भाले से एक जोरदार अटैक करता है, जिसको बड़ी मुश्किल से लिंग मॉक्सू वहां पे डिफीट कर पाती है। उसके अटैक को वहां पे डिफेंड करने के बाद में वो थोड़ा पीछे हटती है और अपने स्वॉर्ड से जेल्स के ऊपर एक स्लैश लगाते हुए कहती है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना है, मैं आज सभी माइंस को यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। लिंग मॉक्सू का जो स्लैश होता है इतना पावरफुल होता है कि वो हाथी वाले जेल्स उसके स्लैश के इम्पैक्ट के कारण उड़ते हुए पीछे जा रहे होते हैं। और दूसरे साइड हमें जेल्स के कमांडर को दिखाया जाता है जो कि लिंग मॉक्सू के ऐसे आतंक को फील करने के बाद में उसकी तरफ आते हुए चिल्ला के कहता है, तुमने यहाँ पर हद से ज्यादा गड़बड़ी पैदा कर दी है। लेकिन तभी दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है जिया घोजियान के बारे में कि वो लिंग मॉक्सू को कुछ भी नहीं होने देता। जब वो जेट्स का कमांडर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो वहां पर अपनी एनर्जी से एक बैरियर बना देता है जिसमें वो जेट्स का कमांडर धड़ाम से टकरा जाता है। और उस जेट्स के कमांडर को वहां पे रोकने के बाद में जिया घोजियान उससे कहता है, मेरे दोस्त मुझे माफ करना, वह मेरी स्लेव गर्ल का बैटल फील्ड है, आपको और मुझे वहां पर उंगली नहीं करना चाहिए। जिया घोजियान को इस तरह से अपने आप को रोकते हुए देखकर वो जो कमांडर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपने हाथों में एनर्जी की बनी हुई 2 तलवारें निकाल लेता है और जिया घोजियान के ऊपर चिल्ला के कहता है, तुम व्यापारी नहीं हो, लेकिन जो कोई भी रेड मून माइनिंग स्टार में गड़बड़ी करना चाहता है वह सिर्फ इस चीज के लिए सपना देख सकता है। जैसे कमांडर ने इस चीज के लिए बोला होता तभी अचानक से रेड मून प्लैनेट पे दोस्तों सिक्योरिटी और ज्यादा तगड़ी हो जाती है। वहां पे अगल बगल के सारे शिप्स उड़ते हुए लिंग मॉक्सू के एरिया में आना स्टार्ट हो जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जब पायरेट लिटिल मॉय देखता है इतनी ढेर सारी शिप्स को तो उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, सर उन्होंने सबसे पहले अलार्म बजाया और हमें पकड़ने के लिए माइनिंग प्लैनेट के गार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, जल्दी करें, यहाँ सबसे पहले बाहर निकले। वहाँ पे आते हुए जहाजों को देखते हुए जिया घोजियान भी कहता है, हाँ यार सचमुच वो लोग तो बहुत ढेर सारे जहाजों को लेकर आए हैं लड़ने के लिए। और वहां के जहाज को देखते हुए कहता है, इस तरह के बड़े वॉरशिप का यूज छोटी सी माइनिंग के गड़बड़ी के लिए किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पिछली बार हुई लड़ाई ने इन सबको डरा दिया है। जिया घोजियान की बात सुनने के बाद में दूसरी साइड खड़ा कमांडर होता है, वहां पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम कमीने, ग्रीन वॉर्म के तुम जासूस हो। और इस चीज को कहने के बाद में वो तुरंत वहां पे जंप करते हुए अपनी एनर्जी वाली स्वॉर्ड से जिया घोजियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, हमारे एनर्जी जोन में तुम्हारा यहाँ आने का इरादा क्या है। उसको इस तरह से अटैक करते हुए देख के लिटिल मॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसका दोस्तों मोए मोए हो जाता है। लेकिन तभी जैसे कमांडर ने वहां पर जिया घोजियान के ऊपर अटैक किया होता है, एकदम से वो वहां पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इस चीज को कमांडर देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, अरे ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया। और तभी जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो जिया घोजियान उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद में कमांडर गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, गैरिसन गार्ड आ गए हैं, अब तुम बच नहीं सकते। कमांडर की बात सुनने के बाद में जिया घोजियान उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, क्या मैं भाग रहा हूँ, किस तरह की तुम बकवास भरी बातें कर रहे हो। और इस बात को बोलने के बाद में दोस्तों जिया घोजियान जितनी बैटलशिप आ रही होती है वो उनके सामने जाके खड़ा होके कहता है, अरे बात बस इतनी सी है कि मेरे लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट है जिसे मुझे पहले निपटाना होगा। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों वो आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां पे रिलीज करना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर अपनी आंखें बंद करने के बाद में एनर्जी गैदर करने के बाद में आंखें खोलता है, तभी दिखाते हैं सिर्फ जिया घोजियान के आंखें खोलने के कारण उसके बॉडी के अंदर से इतनी भयानक एनर्जी का वेव रिलीज होता है कि जितने भी जहाज उसके आसपास होते हैं सारे के सारे वहां पे बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं।
जब दूसरे साइड में कमांडर इस चीज को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके पसीने निकलने लगते हैं। तभी वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, उसने वॉरशिप को अकेले ही पीछे ढकेल दिया और ये तो स्पेस कटिंग और टाइम कंट्रोल टेक्निक है, उसके पास इतनी पावर कैसे थी। उसको इस तरह से घबराते हुए देखकर जिया गोजन वहां पे उन सारे जहाजों को उड़ाने के बाद में आराम से नीचे उसके पास आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे से मजाक कर रहे थे ना कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। कमांडर उसकी पावर को देखने के बाद में अब उसको ऐसे सामने देखकर उसकी बुरी तरीके फट चुकी होती है और तभी वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुम तो एक हाई लेवल के गॉड हो। हाँ, आप कैंगलोंग स्टार के गॉड है। और इस चीज को कहने के बाद में वो तुरंत फिर से अपनी स्वॉर्ड्स को रेडी करते हुए जिया गोजियान के ऊपर अटैक करने के लिए वहां से जंप लगा देता है और वहां पे चिल्ला के कहता है, आखिर एक हाई लेवल का गॉड आयस के लिए इस प्लेनेट पर नहीं आता है, जियो जाओ स्टील के लिए तो दूर की बात है। आप जेल्स की जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए फिर हम आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकते। कमांडर जैसे ये चीज कहने के बाद में जिया गोजियान के पास जाने वाला था अटैक के लिए, तभी जिया गोजियान फ्रीजा के तरीके अपनी उंगली में पावर को रिलीज करते हुए उस कमांडर के सर में बड़ा सा छेद करते हुए कहता है, बहुत चाय चाय करता रहता है, अगर तुम ये जानते हो तो तुम अपने स्टोन एज में मरना क्यों चाहते हो। जैसे जिया गोजियान ने उसके सर में दोस्तों होल किया होता है, तभी दिखाते हमें उस कमांडर की आंखें वहां पे चमकने लगती हैं, जिस चीज को देखने के बाद में जिया गोजियान भी हैरान हो जाता है। और तभी अगले पल दिखाते हमें वो कमांडर एकदम से आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी कमांडर जब नीचे गिर रहा होता है तो मधुमक्खी जल्द देख लेती हैं और उसकी तरफ खूब स्पीड में आगे बढ़ने लगती हैं और वहां पर आगे बढ़ने के बाद में अपने आप को विस्फोट करने लगती हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण जिया गोजियान कुछ भी आगे नहीं देख पाता, क्योंकि जितनी भी वहां पर मधुमक्खियां थी सारी की सारी वहां पे ब्लास्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हमें एक सिस्टम को दिखाया जाता है। अब क्या सिस्टम क्या है मेरे को खुद नहीं मालूम, क्योंकि बहुत टाइम बाद दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एपिसोड 17 में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान कमांडर को मारने के बाद में दोबारा से लिटिल मोए के पास आकर उसके कांधे पे हाथ रखते हुए स्माइल करके कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम घूमने के लिए फ्री हो और हाँ, हम लोग ऊपर चलते हैं देखने के लिए। और इस चीज को कहने के बाद में जिया गोजियान वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी जो लिटिल मोए होता है वो वहां पर घबराते हुए चिल्ला के कहता है, आखिर जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं फ्री होके कैसे घूम सकता हूँ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद भगाना नहीं चाहते। और तभी लिटिल मोए जब दूसरी साइड में देखता है तो अपनी लिंग मोक्सू वही हाथी वाले जेट्स के साथ में फाइट कर रही होती है और उनको बुरी तरह से पेल रही होती है। और इस चीज को देखते हुए लिटिल मोए अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी औरत अभी भी वही है, तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लिटिल मोए जैसे इस चीज के बारे में सोचता है तभी अचानक से वही जेल्स हॉर्नेट कीड़े उड़ते हुए आगे की तरफ आ रहे होते हैं। और जब लिंग मोक्सू उन कीड़ों को अपने इतने करीब देखती है तो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, अरे ये कैसे आ गए। और तभी अचानक से वो लिंग मोक्सू के पास में आकर वहां पे ब्लास्ट होने लगते हैं। और दोस्तों जैसे पिछली बार ये एक्सप्लोड हुए थे, इस बार जब ये ब्लास्ट होते हैं तो इनके अंदर से एसिड निकल रहा होता है, जो कि ब्लास्ट होने के कारण लिंग मोक्सू के कपड़े के ऊपर लगने लगता है। और लिंग मोक्सू वहां पर अपने कपड़ों को इस तरह से पिघलते हुए देखकर अपने मन में सोचती है, अरे नहीं, ये कीड़े मेरे आर्मर प्रोटेक्शन को खत्म कर रहे हैं। जैसे ही लिंग मोक्सू का ध्यान थोड़ा सा कीड़ों के ऊपर जाता है, दूसरे साइड में खड़ा हुआ हाथी वाला जेल्स लिंग मोक्सू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और आगे आने के साथ में दोस्तों वो अपनी सींगों का यूज करते हुए लिंग मोक्सू के पेट में घुसेड़ देता है, जिसको फील करते हुए लिंग मोक्सू वहां पे खूब जोर से चिल्लाती है। वो हाथी वाला जेट्स लिंग मोक्सू घायल करने के बाद में उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम कितनी अच्छी लड़की हो और अब तुम्हारा वॉर से आराम लेने के बारे में क्या ख्याल है। हम सेलेस्टियल कैनन का विरोध करने के लिए एक साथ जुटे हुए हैं, शायद हम अभी भी जिंदा रह सकते हैं या थोड़ा सा जीने के लिए समय निकाल सकते हैं, ये गलत नहीं है। हे तुम सुन रही हो मेरी बात। लिंग मोक्सू इस तरह से उसको अपने आप को पकड़े हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी अपनी तलवार का स्लैश उसके ऊपर लगाते हुए चिल्ला के कहती है, जल्दी से अपने गंदे हाथ को हटाओ, मास्टर के अलावा मुझे कोई और नहीं छुएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमें दिखाया जाता है लिंग मोक्सू ने वहां पर अपने स्लैश के साथ उस हाथी का हाथ, दांत, सूंड सब उखाड़ दिया होता है, बोले तो काट दिया होता है। और वो हाथी वहां पर तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। उस हाथी को मारने के बाद में लिंग मोक्सू वहां पर खूब मस्त लल्लन टाप पटाखा पोज देने के साथ में दोस्तों कहती है, मैं डेक्सिया की राजकुमारी हूँ और तुम्हें मारना ही मिशन और तलवार का दिल है, भले ही ये जगह अगले पल नष्ट हो जाए, मैं फिर भी अपना मन नहीं बदलूंगी। और देखने में दोस्तों सच में इस जगह पे लिंग मोक्सू बहुत कमाल की लग रही होती है।
लिंग मोक्जी का सपोर्ट पाने के बाद में जितने भी यहाँ पे कैदी होते हैं दोस्तों, सारे के सारे लड़ने के लिए अपना औजार उठाकर आगे की तरफ भाग रहे होते हैं और चिल्ला के कहते हैं, एम्पर की जय हो, ये हमारे एंसेस्टर की निशानी है, चलो जल्द से लड़ते हैं, हम प्रिंसेस को अकेले लड़ने नहीं दे सकते। उसके हाथ में गॉड फादर की जुआंग युआंग तलवार है। कैंग लॉन्ग स्टार ने हमें नहीं छोड़ा है, गॉड फादर के खातिर जेल्स को आज खत्म कर दो। जब अपना लिटिल मोए वहाँ पर लिंग मोक्जू के लिए सभी लोगों की तरह पागलपन करते हुए देखता है तो अपने मन में सोचता है, ये लड़की कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, सौभाग्य से वह गलत टीम में नहीं है। लिंग मोक्जू जब वहाँ पर पृथ्वी के सोल्जरों को अपना साथ देते हुए देखती है तभी वहाँ पर वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, जियान युआन फुल्ली ओपन, और उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसकी बॉडी वहाँ पर चमकना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही जैसे उसने बोला होता है अपने स्किल को, तभी आसमान में बहुत ढेर सारे पोर्टल ओपन होने लगते हैं और उन पोर्टल के अंदर से खूब ढेर सारी स्वॉर्ड्स, नीचे हाथी और जितने भी जेल्स होते हैं सबके ऊपर नीचे गिरने लगती है, जिसमें से एक स्वॉर्ड जिया गोजियान के बगल से निकल के जाती है। और लिंग मोक्जू की पावर को फील करने के बाद में जिया गोजियान वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, एक स्वॉर्ड से दुनिया को बदलने वाली लड़की लिंग मोक्जू को आखिरकार एक एपिफेन मिल गया और वह आखिरकार एक प्रिंसेस की तरह दिखने लगी। वहाँ पे जितने भी जेल्स होते हैं सबको मारने के बाद में जो भी लिंग मोक्जू ने पावर यूज करी होती उसके इम्पैक्ट के कारण लिंग मोक्जू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जिया गोजियान की आवाज सुनने के साथ में दोस्तों बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखती है तो ऊपर आसमान से बहुत ढेर सारी लेजर लाइट्स नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो जिया गोजियान उन लेजर लाइट के सामने आके खड़ा होकर कहता है, अगला कदम आपके लिए बड़ी मुसीबत वाला है। और इस चीज को देखने के साथ में दोस्तों जिया गोजियान वहाँ पर अपनी उंगली चिटकाते हुए कहता है, ये कोई तारा नहीं है लेकिन ये चमकीला है, यह एक चांद है लेकिन इसकी ऑरा मेन तारे से 10,000 गुना और ज्यादा मजबूत है, तुम बिल्कुल भी चांद नहीं हो। और इस चीज को कहने के बाद में जिया गोजियान अपने सामने आने वाली लेजर लाइट के पास में अपनी एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करना स्टार्ट कर देता है और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है खूब ढेर सारी बड़ी बड़ी लेजर बीम्स ऊपर आसमान से नीचे की तरफ आ रही होती हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और जिया गोजियान अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए जितनी भी लेजर लाइट्स आ रही होती हैं सारे की सारी लेजर लाइट्स को वहां पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण आसमान में हर जगह पर खूब बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। नीचे खड़ा लिटिल मोए इस चीज को देखने के बाद कहता है, अरे बाप रे, उसने सेलेस्टर कैनन के अटैक को खत्म कर दिया, आखिर ये किस तरह की ताकत है। लिटिल मोए को इस तरह से घबराते हुए देखकर लिंग मोक्जू कहती है, ये हमारे कैंग लॉन्ग स्टार के गॉड फादर की ताकत है। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो उनकी तरफ देखते हुए ब्लेस करके कहती है, उन्होंने गैरिसन और सेलेस्टर कैनन को रोक करके पूरे माइनिंग प्लेनेट और मुझे बचाया है। और जब दोस्तों ये कहने के बाद में लिंग मोक्जू सामने की तरफ देखती है तो जिया गोजियान ड्रैगन बॉल जो की गोकू की तरीके दोस्तों एक बहुत बड़ा अटैक जो कि पूरे चांद के बराबर होता है अपने हाथ में लिए हुए कहता है, ये सारी सेलेस्टर कैनन की एनर्जी कई स्टार की ताकत के बराबर है, अगर तुम एक प्लेनेट होते तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते, अगर नहीं तो। और दोस्तों ये कहने के साथ में जितनी एनर्जी उन्होंने सेलेस्टर कैनन के अपने हाथों में इकट्ठा करी होती सारी की सारी जिस जगह से सेलेस्टर कैनन चल रही होती है उस जगह पर फायर कर देता है जिया गोजियान और उस इतने बड़े एनर्जी के गोले को उस तरफ फायर करते हुए चिल्ला के कहता है, बस तुम अपना असली चेहरा दिखाओ और मुझे देखने दो कि आखिरकार तुम क्या हो। जिया गोजियान ने जैसे ही वहाँ पर अटैक करा होता है तभी दिखाते हैं उसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अगल बगल के जितने पत्थर होते हैं सारे के सारे उड़ के उनके साइड में आ रहे होते हैं और लिंग मोक्जू इतने प्रेशर को झेलते हुए अपने मन में सोचती है, बस रुक जाइए, बहुत हो गया। लिंग मोक्जू को कहने के बाद में जिया गोजियान को दिखाया जाता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन के थ्रू उनके सामने आ जाता है और जिया गोजियान को अपने सामने देखकर लिंग मोक्जू चिल्ला के कहती है, अरे कोई विस्फोट नहीं हुआ और कोई इफेक्ट भी नहीं, और वो लाल चांद कहाँ चला गया। और फिर वहाँ पर जिया गोजियान के आ जाने के बाद में लिंग मोक्जू तुरंत घायल हालात में उसके सामने आकर कहती है, मास्टर आखिर वो लाल चांद कहाँ है और वो इस तरह से हवा में कैसे गायब हो गया। लिंग मोक्जू की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, वो इसलिए क्योंकि वो प्लेनेट नहीं है और वो मेरे हमले से बचने के लिए स्पेस में भाग गया, लेकिन अभी भी इसे आसपास ही कहीं होना चाहिए। और फिर वहाँ पर जिया गोजियान लिंग मोक्जू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम इन लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा जंगली नहीं लग रही हो और मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसपास दूसरे लोग भी हैं। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू जब अपने चोट की तरफ देखती है तो हैरान होते हुए कहती है, ये तो मैं भूल ही गई। और फिर वहाँ पर ब्लश करते हुए जिया गोजियान से कहती है, मेरा ध्यान सिर्फ मेरी लड़ाई पर था, इस कारण से मुझे पता ही नहीं चला कि ये जगह इस चोट में कैसे बदल गई। लिंग मोक्जू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान तुरंत उसके पास आता है और उसको गले से लगाते हुए कहता है,
बस अब शांत हो जाओ, मैं आपके लिए इसे ठीक कर दूंगा। और उसको ऐसा करते हुए देखकर लिंग मोक्जू एकदम शॉक्ड हो जाती है। और अगले पल ही दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान ने वहां पर अपनी मैजिकल पावर को यूज करते हुए लिंग मोक्जू की जितनी भी इंजरीज होती हैं और जो कपड़ा फट गया था सारा का सारा वहां पे फिक्स कर देता है। जिस चीज को देखते हुए लिंग मोक्जू वहां पर स्माइल करते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो ठीक हो गया, थैंक यू मास्टर। लिंग मोक्जू को इतना खुश देखकर जिया गोजियान उसके पास आकर उसकी चिन से उसको उठाते हुए कहता है, क्या तुम अब खुश हो? और हाँ, तुम्हारी बॉडी की चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और उसको उतने पास देखकर लिंग मोक्जू शॉक्ड हो जाती है। लेकिन अपना जिया गोजियान कहाँ इतना रुकने वाला, अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है दोस्तों, तो थोड़ा तो बॉडी रिलैक्सेशन करना चाहिए। और तभी वहाँ पर जिया गोजियान लिंग मोक्जू के गालों को पकड़ के उसको वहाँ पर खूब एक लंबी पप्पी देना स्टार्ट कर देता है। जिस चीज को फील करने के बाद में लिंग मोक्जू तो एकदम पानी पानी हो जाती है, ब्लश करने लगती है। और तभी वहाँ पर अपने मन में सोचती है, अरे मास्टर की ऑरा तो मेरी बॉडी में जा रही है और मेरी चोट बहुत ज्यादा तेजी से ठीक हो रही है। और फिर वहाँ पर लिंग मोक्जू इस चीज को फील करते हुए सोचती है, हालांकि मुझे पता है कि यह मेरी चोट को ठीक कर रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के किस मेरे दिल की धड़कन को बहुत ज्यादा तेज कर देती है। और जब लिंग मोक्जू इस चीज के बारे में सोच रही होती है तभी जिया गोजियान उसको किस करने के बाद में उससे दूर हो जाता है और फिर उसके चिन को फिर से पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम्हें वापस जाने की तैयारी नहीं करनी, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए इतनी लंबी किस काफी नहीं है? जिया गोजियान की इस तरह की शौक भरी बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू का दिमाग ही नहीं काम करता है। वो शॉक्ड होते हुए कहती है, मतलब? और फिर वहाँ पर जिया गोजियान लिंग मोक्जू कमांडर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिया गोजियान कहता है, पहली बार के हिसाब से इतनी लंबी किस काफी नहीं है, अब मुझे इस जेल्ड कमांडर से कुछ पूछताछ करनी है। और कमांडर की तरफ देखते हुए कहता है, वो मरेगा या नहीं ये मुझ पर छोड़ दो। एपिसोड 171 में हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान अपने हाथों में अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, हालांकि इस ओरिजिनल वॉरियर के ट्रायल से पहले एक और जरूरी बात है। और ये कहने के साथ में दोस्तों जिया गोजियान जितनी भी एनर्जी अपने हाथ में उसने गैदर करी होती सारी की सारी आसमान की तरफ फायर करते हुए कहता है, सबसे पहले इस प्लेनेट को, इन जेल्स के कीड़ों को खत्म करने का समय आ गया है। जैसे जिया गोजियान ने अपनी एनर्जी को आसमान में भेजा होता है दोस्तों, वो एनर्जी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में पूरे प्लेनेट पे अलग अलग जगह पे जाके गिरना स्टार्ट हो जाती है। और जैसी वो एनर्जी पृथ्वी के लोगों के ऊपर गिरती है या जेल्स के कीड़े जिसके अंदर भी होते हैं उनके ऊपर गिरती है, और इस चीज को फील करने के बाद में दूसरे सारे लोग भी कहते हैं, हाँ मेरी बॉडी के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। और इस चीज को कहने के बाद में वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं जिनके अंदर जेल्स के कीड़े होते हैं, वो सारे वहां पर उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं और उस उल्टी के अंदर से वो जेल्स के कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। उन सारे लोगों को जेल्स के कीड़ों से आजाद करने के बाद में जिया गोजियान लिंग मोक्जू के साथ में आगे बढ़ते हुए कहता है, कैंगलोंग स्टार ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। अब जब डेक्सिया के सेना ने हमला कर दिया है तो तुम सभी घर जा सकते हो। और जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में सारे के सारे लोग उसके आगे घुटने के बल आ जाते हैं। फिर इसके बाद जिया गोजियान लिटिल मोए को बुलाता है और उससे कहता है, ये एरिया अब जेल्स का नहीं है, तो पेमेंट के रूप में जरूरी खनिज को ले और सभी खनिजों को उनके रिस्पेक्टेड प्लेनेट पर वापस भेज दें। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में लिटिल मोए बोलता है, मास्टर आपकी बात पूरी होगी। और इस बात को बोलने के बाद में जिया गोजियान उस कमांडर के पास जाकर उसके हालत को देखते हुए कहता है, तब वो वहां था, मैंने बंटवारे के तुरंत बाद उसकी आखिरी एनर्जी को निकलने से पहले सील कर दिया और उसकी जान बचा ली। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, हाँ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो दूसरे मरे हुए जेल्स की तरह गायब नहीं हुआ। जब लिंग मोक्जू ये चीज बोल रही होती तभी जिया गोजियान उस कमांडर के पास में से एक थैली को निकालते हुए उस थैली को देख के सोचता है, अरे वाह, इस तरह की ओरिजिनल एनर्जी लाइफ तब तक जिंदा रह सकती है जब तक एनर्जी का समय फिर से हासिल करने का ना हो जाए। हालांकि मैं एनर्जी लाइफ भेज सकता हूँ, लेकिन उसे खुद के ओरिजिनल एनर्जी फ्रूट में यूज करना बेहतर है। और इस बात को बोलने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, अगर मैं किसी बड़े आदमी को और ज्यादा पावरफुल करना चाहता हूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिया गोजियान जब इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं वो जो कमांडर होता है उसको वहाँ पे कुछ होने लगता है, वो बुरी तरह तड़प रहा होता है। तभी जिया गोजियान अपने पास से एक ब्लू कलर की पिल निकालता है और उसको वहाँ पे खिला देता है। और उस पिल को खिलाने के बाद में वो कमांडर वहाँ पे उठते हुए कहता है, अरे मैं जिंदा हूँ, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, अरे ये तो नॉर्मली है क्योंकि आपके पास अभी भी वैल्यू है। चलो ठीक है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए एक जगह को देखते हैं। और उनके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है एक स्पेसशिप ऊपर आसमान में उनके पास आ रही होती है, जिसको देखने के बाद में लिटिल माओ अपने मन में सोचता है, खतरे वाली सिचुएशन अब खत्म हो गई है, रेड मून माइन स्टार अब सच में जेल्स का नहीं रहा।
और इस बात को बोलने के बाद में जब वो अपने रूम में बगल में देखता है तो जिया गोजियान और लिंग मोंगज्यू दोनों आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद में वो अपने मन में चिढ़ते हुए कहता है, मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि जिस गॉड ने माइनिंग स्टार को पकड़ लिया वह कॉन्गलिंग का गॉड होगा, लेकिन क्या गॉड की स्टाइल ये है? ये बहुत गड़बड़ है। और फिर हमें लिंग मोंगज्यू को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि बड़े मजे से लॉलीपॉप चूस रही होती है। जिया गोजियान उसको लॉलीपॉप चुसाने के बाद में उससे पूछता है, तो मुझे बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारी पावर अब प्योर हुई? बताओ मुझे, वरना फिर से लॉलीपॉप चुसाऊं। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में लिंग मोंगज्यू वहाँ पे ब्लश करने लगती है और बड़े अजीब नजरों से उसको देखते हुए कहती है, वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तुलना में इस लॉलीपॉप के अंदर बस थोड़ी सी पावर है। मैं अभी भी आपके साथ में किस करना पसंद करती हूँ। और दोस्तों लिंग मोंगज्यू को खुद नहीं पता चलता है कि उसने बात बात में जिया गोजियान से क्या कह दिया, और तभी वो शॉक्ड होते हुए अपने मन में सोचती है, अरे नहीं, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लिंग मोंगज्यू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहाँ मौका जाने देने वाला लड़का है। वो तुरंत उसके क्लोज आकर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, प्रिंसेस क्या तुम भूखी हो? लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम बिजनेस को समाप्त नहीं कर लेते। और उसकी ऐसी हरकत से लिंग मोंगज्यू वहाँ पे ब्लश करने लगती है। लेकिन तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है कि उसके सामने वही कमांडर बैठा होता है और जिया गोजियान की ऐसी हरकत को देखने के बाद में उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, अगर तुम फ्लर्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से तुम्हारी चुम्मा चाटी नहीं देख पाऊंगा। उसको इस तरह से गुस्साते हुए देख के जिया गोजियान उससे कहता है, अच्छा ठीक है, इन सब चीजों के बारे में तुम भूल जाओ। और फिर जिया गोजियान उससे पूछता है, अच्छा तो मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और तुम देखने में कोई ऑर्डिनरी गार्ड नहीं हो कि जिसके पास प्राइम एनर्जी फ्रूट निकले। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में वो गार्ड बताता है, मेरा नाम ट्यूरिन है और मैं तुम्हारा एक्सीलेंसी हूँ। मैंने सही बताया, मैं जेल्स में लाइट के चर्च का बिशप हूँ, लेकिन मैंने उस पद से हटने के लिए कहा। ट्यूरिन की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए कहता है, क्या तुमने खुद को वहाँ से हटा दिया? ये बहुत ईमानदार नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सब लोगों ने मिलके भगा दिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि आपका वंश डार्क डीमन द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया, मतलब मैमथ द्वारा। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो ट्यूरिन होता है वहाँ पे अपनी आंखें चुराते हुए कहता है, तो आप हमारे जेल्स के अंदरूनी मामले के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ रेड प्लेनेट पर नजर रखने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक साथ 3 प्लेनेट होते हैं, जिसमें कि रेड स्टार प्लेनेट वो ज्यादा बड़ा होता है और वो सबकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। फिर वहाँ पे ट्यूरिन बताता है, जो रेड मून है लगातार आसपास के खनिज मतलब के सितारों की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, और यहाँ तक कि दूसरे प्लेनेट पर लाइफ भी नहीं बची है, और यहाँ तक कि मैं अपने जीवन को बचाने के लिए केवल ओरिजिनल एनर्जी के फ्रूट पर भरोसा कर सकता हूँ, और अगर मैं इसे बढ़ने देता हूँ तो यह निश्चित रूप से जेल्स की सभ्यता को समाप्त करेगा, लेकिन सौभाग्य से यह आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ट्यूरिन की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान वहाँ पर हंसते हुए कहता है, वो बस कुछ समय के लिए छुप गया है और यह फ्यूचर में भी आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। और मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ, रेड मून स्टार का कोर एक सेल है, इसलिए यह एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक लिविंग बॉडी है। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में जो ट्यूरिन होता है वो तो बुरी तरह झटके में आ जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो? ट्यूरिन की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए बोलता है, वहाँ के मैमथ की तुलना में आपकी आस्था अधिक मजबूत है और वे सभी हिंसक जानवर हैं। और ये कहने के साथ में दोस्तों जिया गोजियान उसको बताना स्टार्ट करता है, एक ही सभ्यता में 2 चरम। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत अजीब है? अगर ब्लैक डीमन और रेड मून एक ही चीज है और इस प्रकार का इल्यूजन एक से अधिक है। फिर ट्यूरिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम और तुम्हारे जैसे और वॉरियर कब तक इस इरोजन को रेसिस्ट कर सकते हैं? फिर अपनी जगह से खड़ा होके ट्यूरिन के पास जाकर कहता है, मुझे जेल्स की हाई सिविलाइजेशन के लिए अफसोस है, लेकिन मुझे डर है कि आप जल्दी एक मैमथ सिविलाइजेशन में बनने जा रहे हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो ट्यूरिन होता है उसकी तो हालत खराब हो जाती, पसीने निकलने लगते हैं, और तभी वो घबराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर जिया गोजियान वहाँ पर उसको इतना बड़ा झटका देने के साथ में उठ के जाते हुए कहता है, और ये सिविलाइजेशन के प्रति संवेदना के कारण ही है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि जेल्स में वापस जाएं और अपने लोगों को इसके बारे में बताएं, और हो सकता है कि आप सभी मिलकर इस चीज से निपटने का कोई रास्ता निकाल लो। और दूसरी साइड में दिखाया जाता है जो ट्यूरिन होता है दोस्तों, उसके अभी पसीने आ रहे होते, वो अभी तक झटके में होता है। जब जिया गोजियान और लिंग मोंगज्यू जा रही होते हैं तभी लिंग मोंगज्यू उससे कहती है, मास्टर क्या आप इन लोगों के बीच में लड़ाई करवाने का कोई रास्ता देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जेल्स के मैमथ और इन प्राइमल वॉरियर के बीच में झगड़ा हो जाए? लिंग मोंगज्यू की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अगर ऐसा हो तो क्या एक ही प्लेनेट और 2 सिविलाइजेशन, फिर भी वे हमें क्यों उकसा सकते हैं और हम उन्हें नहीं उकसा सकते?
और फिर वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है उफ। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्यूरिन की जेल्स में वापसी गैंगलॉन स्टार के लिए एक नया रास्ता खोज सकती है। इसकी तुलना में आपने सच में कहा कि मैं हार गया। क्या आप अपनी सजा को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं? तुम सच में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, इसीलिए तुमने मुझसे ऐसा कहा। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोकजू तो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहती है नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। और फिर वहां पर जाने के बाद में लिटिल मोए के पास खड़े होकर कहता है सभी लोग अपनी पहचान पर ध्यान दो। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिटिल मोए बोलता है मास्टर, सभी माइनर्स को अरेंज कर दिया गया है, मैं आपकी सेवा के लिए वापस आ गया हूँ। जिया गुजियान लिटिल मोए की लॉयल्टी देखने के बाद में उसको एक बैग देते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, गैंगलॉन्ग स्टार जेल्स पर हमला करना शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे तुम एक अच्छी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ले चलो। लिटिल मोए वहाँ पर उस थैली को देखने के बाद में एकदम बावरा सा हो जाता है और तभी खुश होते हुए बोलता है मास्टर, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा और अपने मास्टर के लिए एक सुटेबल पोजीशन को ढूंढना मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।